हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप ये सोचते हैं कि बिना डिवोर्स आप दूसरी शादी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सी परिस्थिति आ सकती है। आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। ये गंभीर विषय है कि अगर आप बिना डिवोर्स दूसरी शादी करते हैं तो आपके ऊपर तो मुसीबत और कानूनी कार्यवाही होती है, लेकिन आपके कारण आपके जो रिलेटिव्स है, आप जिनसे शादी कर रहे हैं, वो भी कई बार ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जो कि उनका कोई खास फॉल्ट नहीं होता है। तो ये आज हम इसी वीडियो में इसी गंभीर टॉपिक पर बात करेंगे कि बिना डिवोर्स अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो इसके क्या क्या परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है, और आपको ये चीज करने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना चाहिए ताकि आप और आपके जो चाहते लोग हैं वो किसी भी मुसीबत में ना फंसे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, बात करें कि बिना डिवोर्स अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है, कैसे कैसे कानूनी कार्यवाही होती है और उसमें क्या क्या बहुत सारी दिक्कतें जो आती है वो क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, अगर आप एक लड़की हैं और आप ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है या शादी कर रही है कि जिसका डिवोर्स नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी मैरिड है, और आप ये सोचते हैं कि आपका उसकी पहली वाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपके ऊपर कोई ज्यादा कार्यवाही नहीं होगी, आप इतने कानूनी झमेलों में नहीं फंसेगी, तो आप एक भूल कर रही है, एक मिस्टेक कर रही है। इसी तरीके से अगर आप एक लड़का है और आप ये सोचते हैं कि एक लड़की से आप शादी करना चाहते हैं जो कि अभी भी मैरिड है, उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, और अगर आप उसके हस्बैंड से कोई लेना देना है नहीं आप और वो खुद लड़की आपके साथ आ रही है, तो आप भी कोई कानूनी कार्यवाही में फंसोगे नहीं, तो ये भी आपकी एक बड़ी मिस्टेक है। आप इसी बात पर मैं एक केस के बारे में बात करूं तो एक वाइफ थी जो कि शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू किया था। थोड़े दिन तो इन लोगों का अच्छा चला। बाद में पति और ससुराल वाले यानी कि पति और उसके परिवार वालों ने इस लड़की को टॉर्चर करना शुरू किया कि तुम दहेज कम लाई थी, तुम ठीक से काम नहीं कर रही, यानी कि मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरीके से उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम तो ये चलता रहा, वो सहती रही लेकिन कुछ बोला नहीं। उसके थोड़े टाइम के बाद पति ने क्या किया कि पति ने इसके रहते हुए यानी कि पहली वाइफ के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी कर ली और उसको इसी के खुद के ही घर में रहने लगा, रखने लगा। अब पहली वाइफ भी रह रही थी, दूसरी वाइफ भी उसी के साथ रह रही थी, और थोड़े टाइम के बाद जब पहली वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो उसका जो बच्चा था ये इन लोगों ने, पति और उसके परिवार वालों ने ले लिया और पहली वाइफ को निकाल दिया। ये बयान था, ये कहना था पहली वाइफ का कि इस तरीके का टॉर्चर इसके साथ हुआ था। बाद में जो पहली वाइफ थी इसने पति और ससुराल वालों के खिलाफ 498A, 323, 494 और 495 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद पूरा प्रोसेस चला, केस चला और इन लोगों को सजा भी हुई। लेकिन यहां पर जो मुकदमा था ये जो दूसरी वाइफ है उसके ऊपर नहीं हुआ था, उसे यहां से बरी यानी कि उसके ऊपर कोई केस नहीं लगा था। लेकिन थोड़े टाइम के बाद एक क्रिमिनल अपील दायर की गई और इसमें यह कहा गया कि जो दूसरी वाइफ है उसके उकसाने के कारण पति ने पहली वाइफ को प्रताड़ना शुरू किया था और पहली वाइफ को टॉर्चर किया था, तो 498A का केस दूसरी वाइफ के ऊपर भी चले और उसके ऊपर दूसरे और भी जो मुकदमे हैं, जो धाराएं हैं वो लगनी चाहिए और उसके आधार पर उसके ऊपर भी केस चले। लेकिन यहां पर कोर्ट ने पूरा मामला को देखा, पूरा जो फैक्ट्स है उन्हें पहचाना। उसके बाद कोर्ट ने ये देखा कि पहली वाइफ के द्वारा कहीं पर भी ये नहीं कहा गया था कि दूसरी वाइफ के कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, या पहली वाइफ ने कोई भी प्रकार के जो एविडेंस है या गवाह है ऐसे पेश नहीं किए थे जो कि यह साबित करे
कि इसमें दूसरी वाइफ का कहीं पर भी रोल था या कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट था, जिसके कारण उसके साथ टॉर्चर या प्रताड़ना या फिर उसे जो छोड़ा गया है वो सब चीजें हुई हो। तो इसके कारण क्या हुआ कि दूसरी वाइफ को यहां पर क्लीन चिट मिली गई, बरी किया गया, आरोपों से बरी किया गया। लेकिन यहां पर दिक्कत यह आई कि ये जो केस था ना, जो दूसरी वाइफ के ऊपर जो केस था, क्रिमिनल अपील की गई थी, ये 11 साल तक चली। अब 11 साल के बाद कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि दूसरी वाइफ का यहां पर कोई रोल नहीं है और दूसरी वाइफ है, इसने कहीं पर भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसके कारण वो ऐसा साबित हो कि उसका इन्वॉल्वमेंट था, कि जिसके कारण इसका प्रताड़ना शुरू हुआ, पहली वाइफ को प्रताड़ना हो किया गया हो, यानी कि उसको सभी आरोपों से बरी किया गया। लेकिन इसे 11 साल लगे ये चीज, ये इसमें से बाहर निकलने के लिए। यानी कि अगर वो हस्बैंड ने पहले डिवोर्स ले लिया होता और बाद में अगर इस लड़की से शादी करता, जो दूसरी वाइफ से, तो उसे इतनी दिक्कत नहीं होती। या फिर इस लड़की को पता था कि इसकी पहली वाइफ है, तो उसे शादी करके यहां पर उसके घर पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसे पहले पता था कि उसकी वाइफ रह रही है, उसे डिवोर्स नहीं दिया गया है, तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूं। तो ये चीज होती है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बिना डिवोर्स अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा, या फिर मैं जो जिससे शादी कर रही हूं या कर रहा हूं उसके एक्स हस्बैंड से, यानी कि अभी जो डिवोर्स नहीं हुआ उस हस्बैंड से या उस वाइफ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मुझ पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, या मैं कोई कानूनी जो कार्यवाही है उसमें नहीं फंसूंगी या नहीं फंसूंगा, तो आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके का आप शायद बरी भी हो जाए, अगर आपने कोई जो कृत्य है, कोई एक्शन नहीं लिया है, आपका कोई रोल नहीं है, तो आप बरी तो हो जाएंगे। लेकिन आप इस तरीके से इतने सालों तक केस या फिर इतने सालों तक जो है प्रताड़ना, मेंटली हम कह सकते हैं कि अगर आपके ऊपर बिना कारण केस हो जाता है, आपको साबित करने में सालों लग जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां हो सकती है। तो अगर आप लड़का है और आप किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं जिसका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो आप एक बार फिर से सोचिए, पहले उन्हें कहिए कि डिवोर्स की प्रोसीजर करे या जुडिशियल सेपरेशन की प्रोसीजर करे, और बाद में जब डिवोर्स हो जाए तभी आप उनके साथ शादी करने का सोचिए या शादी कीजिए। सेम थिंग्स अगर आप लड़की है और आपको जो मेल है वो आपको ये कह रहा है कि मेरे डिवोर्स हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, फिर भी आप एक अपने सेफ्टी पर्पस के लिए आप ये कहे कि जब तक डिवोर्स नहीं होता है हम शादी नहीं करेंगे, आप उनके परिवार में रहना न जाए, क्योंकि इस तरीके का दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि बिना डिवोर्स अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी, और आप कानून के जो कार्यवाही है उसमें फंसेंगे और आपको दिक्कतें होंगी, मुश्किलें बढ़ेगी। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में आपको बिना डिवोर्स दूसरी शादी नहीं करनी है। आपको वेट करना है कि जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, या फिर आप है जो जिसकी शादी अभी तो डिवोर्स नहीं हुआ है, तो आपको वेट करना है जब तक आपका डिवोर्स नहीं हो जाता है। किसी को गलत कमिटमेंट मत कीजिए। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर आप बिना डिवोर्स दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपके ऊपर तो कार्यवाही होगी, लेकिन आप जिसके साथ दूसरी शादी करते हैं उनके ऊपर भी काफी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप कह सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।